ओके। नमस्कार, मैं हूँ रोशनलाल नागरवाल, डोमा परिसंघ से राष्ट्रीय सचिव। आज बड़ी खुशी की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय भैरवा महासभा के तत्वावधान में आज यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में भव्य जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं भैरवा समाज को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत ही शानदार तरीके से प्रसादी का और उनका किया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सबसे पहला राजा बनने का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, जिसे हम रहे हैं, महिलाओं के अधिकार दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें जो आरक्षण लिखा, उस आरक्षण के तहत हम लोग इस देश के अंदर मान सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। साथियों, दबे कुचला समाज यदि एक हो जाता है, दलित ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अगर एक हो जाते हैं तो हम लोग ये लड़ाई लड़ सकेंगे। साथियों, इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मनुवादी सरकार है, ये नहीं चाहती कि हम लोग आगे बढ़ें। साथियों, आपने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो संसद भवन में के परिसर में लगी हुई थी, उसको वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि वो जो मूर्ति थी वो एक मैसेज देती थी कि पूरे देश को कि इस संसद भवन पे कब्जा करना है। आते जाते लोग उस मूर्ति को देखते थे, उससे प्रेरणा मिलती थी कि इस संसद भवन पे कब्जा करना है। बाबा साहब कहते थे, ऐ दलित समाज के लोगों, मैंने आपको वो अधिकार दिला दिया है जिससे आप राजा बन सकते हो और इस देश को चला सकते हो। साथियों, जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको ये दिया। साथियों, महिलाओं के अधिकार दिए। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो मनुस्मृति में लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी है सब ताड़न के अधिकारी। साथियों, ये जो माहौल है इसको पैदा कर रहा और आज हमें मान सम्मान मिल रहा है, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सर, क्या नाम है और क्या प्रोग्राम में आज आप? मेरा नाम यादराम मेहरा है और मैं जीवन पार्क नई दिल्ली से आया हूँ। और आज का जो भव्य प्रोग्राम रहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भारत रत्न की जयंती 135 वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में मैं भैरव समाज के कार्यकर्ताओं को इनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि बाबा साहब की जयंती को ये बड़े उल्लास से बनाया। मैंने आया तो पूरे पार्लियामेंट से लेकर के और पीछे क्राउड प्लेस तक देखा, बहुत हजूम है, भीड़ है, लोगों का एक उत्साह है, लोगों में बाबा साहब के प्रति आस्था है। लेकिन जो आज की जो गवर्नमेंट है उसके मुताबिक हमारे समाज का जो उत्थान हो रहा था वो दब रहा है, क्योंकि जो आज की राजनीतिक जो स्थिति है हमारे समाज को दबाने की है। देश में अवनति की जगह उन्नति की जगह अवनति हो रही है और हमारे समाज के लोग भी जो जय कॉलोनीज़ में रहते हैं, औरतें पूजा पाठ की तरफ इतनी आकर्षित हो गई हैं। कोई लड्डू साहब को पूज रही है, कोई राधा स्वामी है, कोई निरंकारी है, कोई भिन्न भिन्न पंथों में जा कर के अगेन वही जातिवाद के रूढ़िवादी मनुवादी प्रवृत्ति में फंसते जा रही हैं। एक समय था कि हमारे देश में कबीर पंथ, बाबा साहब और बाबा फूले जी के उपदेशों का प्रचार हो के लोगों में शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ और गरीबी की स्थिति में होते हुए भी लोग पढ़े लिखे और बड़े अफसर बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। जो प्रतिशत था वो उस टाइम मान लिया 40% था या 50% था, आज घट करके 10-12% रह गया है। कुछ लोगों के परिवार ही आगे बढ़ रहे हैं और जो जनमानस के जो गरीब परिवार है वो पिछड़ते जा रहे हैं। बशर्ते कि दिल्ली में शिक्षा का स्तर बहुत डाउन होता जा रहा है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट ने वैसे ही शिक्षा को राजनीतिकरण कर दिया है। उस जो पूंजीवादी व्यवस्था के तहत अब शिक्षा को बहुत महंगी कर दिया है, इससे हमारे बच्चे पढ़ नहीं रह रहे। पीछे गवर्नमेंट्स में कुछ अच्छे स्कूल बने थे, लेकिन अगेन ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने आकर के शिक्षा को ध्वस्त लिया है और हमारे बच्चों को अगेन वही राम राज्य की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ मनुवर्दी हमारे दास्ता के प्रति है जा रहे हैं। हमारे बच्चे का जो उत्थान होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं। बशर्ते कि दिल्ली के बदौलत राजस्थान में अच्छे लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छे नौकरी पे भी जा रहे हैं,
लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट्स ने जो हमारे रिजर्वेशन ख़त्म करके बच्चों को रोज़गार को ख़त्म करके ये ठेकेदारी प्रथा में घुसेड़ दिया है। जहाँ हमारे बच्चों का अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए वो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। ऐसी 10-15 हज़ार की नौकरी में कहाँ वो अपने बच्चों को पाल पाएंगे, कहाँ पढ़ा लिखा पाएंगे, कहाँ अपना अच्छा जीवन बना पाएंगे। वो तो उनके माँ बाप ने थोड़ा बहुत कमा करके उनके घर बार दे गए, उससे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज के आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए और रूढ़िवादिता प्रथा को छोड़ करके बाबा साहब की दी हुई दीक्षाओं का ग्रहण करना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं बुद्धिस्ट पर विचारधारा में बिलीव करता हूँ और बुद्धिस्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट हूँ। मैं समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ कि ये रूढ़िवादिता को छोड़ करके बुद्धिज़्म में अग्रसर करें, और बुद्धिज़्म ही हमारा मार्ग उत्थान कर सकता है, क्योंकि वो ही है जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक का उत्थान कर सकता है। राजनीतिक उत्थान के साथ जो हमारे जो बीजेपी में एक एमएलए हैं, एमपी हैं, वो एक नपुंसक बन के रह गए हैं। हम चाहते हैं कि वो भी समाज के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपने आप के दायित्वों को समझें और समाज के उत्थान के लिए कुछ कार्य करें। हर जगह ही सर झुका के ना बैठें, अपनी बात कहने का भी उत्साह रखें। इस बातों का देखते हुए मैं आज के अपनी वाणी को जबान देता हूँ। जय भीम, जय भारत और नमो बुद्धाय का संदेश देता हूँ और आग्रह करता हूँ समाज से कि इस रूढ़िवादिता को छोड़ करके समाज के